जब आपको देखते हैं तो हमें दुर्वासा ऋषि की छवि दिखने लगती है आप में। महाराज जी, क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? सत्कर्मों के तो मृत्यु को टालने का कोई रास्ता है? हाँ, मृत्यु सत्कर्म। जब बारिश होती है तो बारिश में आप सोते रहते हैं खुले आसमान में, आप कुटिया के अंदर क्यों नहीं सोते? भाई कुटिया पर्वत है, यही हनुमान जी महाराज त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर तप और साधना किए थे इसी पर्वत में। ये हनुमान जी महाराज की तपोस्थली है। लंका विजय के बाद हनुमान जी महाराज यही तप और साधना किए थे। अब हम जा रहे हैं हनुमान धारा के पीछे वाली पहाड़ी में महात्मा जी को खाद्य सामग्री भेंट करने। और ये देखे हमारे आश्रम से हम खीर भी बनाकर महात्मा जी को ले जा रहे हैं, क्योंकि महात्मा जी रोटी नहीं बना पाते। और हम पसई चावल और तवा महात्मा जी को भेंट करेंगे। अब देख लो, तो हम और गुलशन भैया अब जा रहे हैं, और गुलशन भैया के आने से हमारी सेवा और बढ़ गई है। तो हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिनके अंदर सेवा भावना हो तो हमारे साथ लोग जुड़े, ताकि हम और भी सेवा कर पाए। क्योंकि अभी हम 2 जगह और जाना है और कई दिनों से सोच रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे। ये हमारी कार को हमने स्टार्ट करके मोड़ दिया, और इधर आप जो सामने देखेंगे पर्वत है, रामसैया पहाड़ी है। ये दोनों पर्वत रामसैया पहाड़ी है। यहीं पर महात्मा जी को तरोई पसंद है। महाराज जी, अब वो दे दीजिए हमको ये पॉलीथीन। हमारे महात्मा जी को तरोई की सब्जी पसंद है, इसको तरोई या कुछ रेड़ुआ बोलते हैं। महाराज जी हमारे रेड़ुआ बहुत खाते हैं, तो हम महात्मा जी के लिए वे हनुमान धारा रोड में दुकान है किराने की, तो वहीं से रेड़ुआ ले रहे हैं। अब हम आ गए हनुमान धारा पर्वत के नीचे हैं अभी हम। अब देख लो सीताराम। अब हम जा रहे हैं महात्मा जी की सेवा में। आप देख, इधर भी भैया दिखा दिया सामने जो 2 झंडा, ये जो सामने 2 झंडा दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 5-6 महात्मा रहते हैं पर्णकुटी बनाकर। और इधर एक बार दिखा दीजिए, ये हनुमान धारा बाईपास है, और ये बाईपास से और देखिए यहाँ तक कार आ जाती है। आप देख लीजिए, तो अब देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। और लेकिन हमारे पास अगर बाइक होती तो बाइक महात्मा जी की कुटिया तक जाती है, लेकिन सब लोग बताते नहीं, क्योंकि वो क्या बताएं, हमें किसी को कुछ नहीं करना। पर महात्मा जी की कुटिया तक बाइक भी जाती है। हमारे पास बाइक नहीं है, नहीं हम बाइक से वहीं तक चले जाते। और आप इधर देख लो, ये मिट्टी का टीला है, ये हनुमान धारा बाईपास का ये और ब्रिज है, ये पुल है महात्मा जी के पास जाने की जो पहचान है। ये और ब्रिज दिखा दीजिए भैया। बस अब आप देखिए, ये पानी का एक ये नाला है, ये झरना ही है, नाला क्या, लेकिन अभी ये सूख गया है। अब जैसे ही बरसात होगी तो ये चलने लगेगा, तो फिर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए बीच रास्ते में नाला पड़ता है, इसमें थोड़ा सा पानी आ भी गया है इतना। तो अभी जब दोबारा से बारिश होगी तो फिर ये चलता ही रहता है। ये खाली 2-3 महीने के लिए सूखता है ना। अब देखिए एक रास्ता तो उधर की तरफ जाता है, आप दिखाइए भैया कैमरे से, क्योंकि उधर वाले रास्ते में नहीं जाना, नहीं तो इतना गहरा जंगल है, आप गुम भी हो जाएंगे। और यहाँ सब जंगली जानवर हैं, तो उस रास्ते पे नहीं जाना। ये नाला है, आप देख लीजिए, ये नाला पार करके और महात्मा जी की कुटिया जाना है। ये नाला पहचान है महाराज जी की कुटिया जाने के लिए। देखिए अभी हम नाला पार कर रहे हैं, और देखिए कितनी जंगली घास उगी हुई है, तो पैर रखना मुश्किल है। धूप नहीं आपको लगती? नहीं लगती। और थकावट होती है? थकावट, अरे सब धूप लगती, सब थकावट भी होती है। हाँ, तो महसूस नहीं करते, उससे हियो नहीं हारते। अच्छा, ये होता है सब अच्छे वीरों का, अच्छे संतों को वो हियो नहीं हारते। बस ये थकावट सबको होती है। हाँ, हाँ। ये लत सूख भी डारे हो, बस
वो पता नहीं कहाँ से शरीर पे उतर के आया, हाँ, घूंटे में डंक मार गया। तो आपको बिच्छू का नशा नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ा। अब देखिए हम कटीले रास्ते पार करते हुए और महाराज जी की कुटिया पहुंचने वाले हैं। देखिए जगह जगह ये कांटे वाले पेड़ हैं और बहुत ही घना जंगल है। अब देख लीजिए करौंदा की तो भरपार है, कांटे से कभी कभी शरीर भी छिल जाता है। अब सामने महाराज जी की पर्ण कुटी है, देखे घास फूस की साधारण सी कुटी है महात्मा जी की। हम महाराज जी की कुटिया आ गए। बड़ी मुश्किल से आप आए हैं, बहुत दूर का सफर तय करना पड़ा। महाराज जी बैठने के लिए बोरी लेकर आ रहे हैं। कछु जो है बोरी कल की सूख बिडरी। अच्छा, कछु जो है लत्ता परे नाले में। चला 2 बजे में आप आया तो का धोते ये से वैसे ये धोए मैंने। हाँ, महाराज जी घड़े में पानी भर रहे हैं और ये देख लीजिए ये ढक्कन है, ये ढक गया। और अब दूसरे डिब्बे से भी महाराज जी पानी निकालेंगे और पैर धुलेंगे अभी महात्मा जी। देखिए आप, महाराज जी कुछ इस प्रकार पैर धुलते हैं। हाँ जी जी, देखिए धूप में चलते चलते महाराज जी के पैर जल रहे थे तो महाराज जलेंगे कहते हैं। हाँ, हर रोज महात्मा जी पैर धुलते हैं। महाराज जी आपकी सेवा में पछरी चावल। 1 2 3 और भी है महाराज जी, 4 और भी 5 6 7 8। और महाराज जी ये आप खाते हैं ना, इसको नाम नहीं मुझे पता। रेरुआ। हाँ रेरुआ। अच्छा एक बात बताओ, जब वो महाराज जी तय तो बहुत बढ़िया लाए, ये है तयो वास्तव में तयो यहाँ बने तय, वो तो बेकार तयो यहाँ से पूरा खींचा हो। अच्छा, ये तयो बहुत बढ़िया लाए यहाँ, तय प्रसन्न हो गया मैं तयो को। अच्छा कहाँ से लाए? ये आपके लिए बनवाया है महाराज जी। अच्छा बनवाया है, ठीक रहेगा। आपके लिए तो हमारी विशेष सेवा रहती है। विशेष सेवा रहती है, ये बात सही है। आपके अलावा हम किसी के पास जाते नहीं चित्रकूट में। नहीं जाते, सही है बात। बोया अब मुझे अच्छा लगता। और ये महाराज जी जब हम आपको अच्छा महाराज जी एक सेवा अभी आपके लिए और है, ये आप पकड़ो। अच्छा क्या है कि ये सब आप ही को खाना है, हमको नहीं खाया। हम इसको, ये सब आप ही के हिस्से का है। ये हमारे आज भंडारा था ना। अच्छा हाँ, तो आपके लिए ये है, ये हमारे ही गौशाला का खीर है महाराज जी। कल बनाया था आज का ताजा है, गरम है। आप अब भंडारा तो कल चला होगा ना? नहीं, आज सुबह, मतलब अपने ही जो 10 संत रहते हैं वही अपना खाते हैं। आज ही सही है ना, बढ़िया दूध। हाँ। उसमें तो महक बता रही दूध की। ये दूध पूरा मलाई वाला है महाराज जी। जब 2 किलो दूध का 1 किलो बचा था, मतलब ये थोड़े से चावल है बाकी। अच्छा स्टील की पतीली में बनाया होगा। हाँ ठीक, बढ़िया। महाराज जी जब आपको देखते हैं तो हमें दुर्वासा ऋषि की छवि दिखने लगती है आप में। आप बुरा तो नहीं आपको लग रहा? ना बुरा कहा का, तो कहीं आप पूर्व जन्म में दुर्वासा तो नहीं थे आप? सतयुग में, त्रेता में। वो क्रोध के कारण, क्रोध आता है ना, सबको आता है क्रोध, फिर गलती के ऊपर आता है। हाँ। कल्याण नहीं है और गलती। महाराज जी क्या मृत्यु को टाला जा सकता है सत्कर्मों के? तो मृत्यु को टालने का कोई रास्ता है? हाँ, मृत्यु सत्कर्म करने से मृत्यु टल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए महाराज जी? उदाहरण के लिए है, राजा रघु की मृत्यु निकट आ गई और राजा रघु की मृत्यु, और उसको बताया था कि आपके जब फेरा फिरेंगे जब ही मृत्यु आएगी आपकी। जैसे ब्याह होगा जब ही मृत्यु आ जाएगी।
अब राजा रघु प्रतापशाली राजा, तपेश्वरी राजा। तो राजा रघु जैसे ब्याह कर रहे, फेरा फिर रहे, तो मृत्यु का तो टाइम था, मृत्यु आई। मृत्यु आई तो उनके रघुवंश के गुरु वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा से पुकार किया, ये क्या अनर्थ हो रहा, तपेश्वरी है तो तपेश्वरी है, ये मृत्यु को टाल दो। तो मृत्यु टल गई। भाई तपेश्वरी है, सूर्यवंश के राजा, मृत्यु टल गई, टल जाती है तप के बल पर। तप से अगमन कई संसारा, तप बल रचे प्रपंच विधाता। तप ते कोई आगे नहीं है, तप बल सम्मुख करे संहारा। तप बल सृष्टि अनूपा, तप के आधार सब सृष्टि अनूपा। तप बल शेष धरे मई भारा, तप के बल से शेष मई भार धरे हैं, तप के बल से कछु कर लो, यह मतलब। महाराज जी इतने वंश हुए, इतने जो है बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, लेकिन सूर्यवंश का ही क्यों सबसे मतलब श्रेष्ठ उल्लेख है? सूर्यवंश का यूं लेकर प्राण जाए पर बचन न जाई, रघुकुर्री सदा चली आई। हमने यजुर्वेद पढ़ा, सब वेदों को पढ़ ले, लेकिन सूर्यवंश सब नहीं, सब में सूर्यवंशी है, उसके अलावा कोई है ही नहीं है। हमने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन सूर्यवंश के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। सूर्यवंश उनको तो बार बार ब्रह्मा शंकर ने धन्यवाद दिया, धन्य ऐसे वंशों के लिए, धन्य ऐसे राजाओं के लिए। प्राण जाए पर बचन न जाई, रघुकुर्री सदा चली आई। शुभ दधी छरी चंद नरेसा, धर्म में सैकोट कलेसा। शुभ दधी छरी, शिव ने अपना मांस कटवा दिया था एक कबूतर के पीछे। बोले जितना कबूतर बद किया, ने कहा ये हमारी शिकार है। वो राजा शिव के ढंग आ गया, तो वहां ने कहा नहीं, मेरी भुजा पर बैठ गया, मैं इसको काटने नहीं दूंगा, मेरी मांस को काट लीजिए आप। तो उतना ही मांस तुलवा दिया। जब भगवान प्रकट हो गए, धन्य शिव आपके लिए। हरिचंद देखो धर्म के पीछे काशी में बचा। राजा दशरथ प्राण जाए पर, जब तो राजा मरे कि प्रकुल की ये रीत है कि जो वचन कह दिया जो हो गया। रानी मांग रही तू अपने 2 वरदान, नहीं आज के तो युग पत्नी को बड़ा लठ उठा के पीटता, चल भोसड़ी की का मांग रही वरदान है नहीं, पीटता नहीं जी जी, लेकिन वो वचन में बंद था। दशरथ वचनों का बंधक था कि मैंने कैकेयी को वचन दे दिया कि पूर्व काल में जब तू धरोहर में रखें, जब तू मांग लेना, तो वो मांग रही है, अब मैं क्या करूं। लेकिन राम तो मुझे देते ही नहीं बनता, अब मैं क्या कहूं। तो राज इस मंचस में भरत दशरथ बेहोश हो गए, कोई होश ही नहीं रहा, क्या कहूं मैं अब। तो वहां कहीं जाते तो जाना ठीक मुझे परम धाम को। अब राम के वियोग में सह नहीं पाएंगे, जाते तो मैं चलो जाऊं जो ठीक है। तो बाकी तो भगवान ने सुन ली, तो वो वियोग होते ही अपने परम धाम चला गया। महाराज जी हमने सुना है कि आपको बिच्छू काट लिया था। बिच्छू काट लिया था, यहाँ दिया था डॉन, यहाँ। आपको दर्द नहीं हुआ? नहीं हुआ एक भी नहीं हुआ? जब काटा जब नहीं हुआ। हाँ। तो फिर मैंने मन में सोचा, मैंने कहा देखो भगवान के लिए बिच्छू ने खा लिया, कोई दर्द नहीं है। हाँ। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ये बताते हैं बिच्छू चढ़ जाता है। हाँ। तो मैंने कही रात में कहूँ ये चढ़ गया तो फिर दर्द हुआ। जाते मैं जाता हूँ हनुमान धारा में, कोई व्यक्ति बता उतारने वाले, तो एक जो लम्बा सा रहता है, ये बड़े हनुमान जी ठाड़े हैं, वो जो जानता है मैं दवा पाने का एक जड़ी है, उसको घिस के लगा लेना। तो मैंने वो जड़ी लगाई, वो जड़ी लगाई, जब दर्द हुआ। देखो तुम भगवान की माया, भगवान ने कही गिल्ला मेरे होते हुए इलाज करना। वो जब वो दर्द ही हुआ, फिर वो जड़ी लगाने की, और जब सुट्ट परा रह गया था मैं ही, तो बढ़िया रहता, सुसंतुष्ट होता, लेकिन वो जड़ी लगाने से दर्द हुआ। आप जैसा तपसी हमने चित्रकूट में देखा नहीं महाराज जी। आज से 10 साल पहले न चित्रकूट में देखा, न कहीं देखा अपनी आंखों से, फिर भी ये समाज आपको पहचान क्यों नहीं पा रहा? भाई देखो ये कलयुग है, शुद्ध वैसे पहले वीर होते थे, वीर। हाँ। तो वीर ऐसे होते, दूसरा योद्धा युद्ध कर रहा है, और अगर युद्ध में वो बढ़ रहा है और युद्ध में 10-20 योद्धा मार दिए, तो उसकी दूसरा सूरवीर बढ़ाई के धन्य वीर है तू। लेकिन कायर श्यार बढ़ाई नहीं करेंगे। कायर श्यार ऐसे होते हैं वो अपनी ही बढ़ाई करेंगे, ये विशेषता है।
सूर्य भगवान ने धन्य धन्य रावण तेरी प्रभुताई, धन्य रावण तेरे लिए, कई बार मैंने वही सूर्य का फिर हो जाते हैं, धन्य रावण तेरी वीरता के लिए। राम ने बड़ाई करी ना। वो आजकल के चुरकट पिट रहे रोज, हो फिर भी नहीं बड़ाई करेंगे किसी की, कहाँ ऐसा। तो ये बाबा जी सब जानते हैं, अब मुझे जानते नहीं है कि बाबा जी सब जानते हैं, लेकिन पूरा तुम बड़ाई करोगे तो वो बुराई ही करेंगे। अरे क्या चीज है वो। महाराज जी, जब बारिश होती है तो बारिश में आप सोते रहते हैं खुले आसमान में, आप कुटिया के अंदर क्यों नहीं सोते? भाई कुटिया के अंदर तो मैं बहुत दिनों से नहीं सोया। अब मैंने कही कुटिया के अंदर कहा सो, ये रेंज में कुटिया बनी काउ दिन मिट जाएगी, फिर हमें वही फुटपाथ पे आना पड़ेगा। जाते अपने व्रत भंग क्यों ना करे। ठीक है, ये बनी है, कोई भगत जगत आ जा बैठ जाए। अब बाबा जी इधर बनाने लगे ज्यादा, जब मैं फर्शगाटों से कहूंगा कि साहब मेरी मिटा रहो, सबकी मिटा रहो, मुझे तो चौरे में रहना ही है, क्या करे फिर, ये तो कहना ही पड़ेगा। अब हम महाराज जी की झोपड़ी में जा रहे हैं। ये देखिए आप अंदर महाराज जी ने, महाराज जी यहाँ पे खाना भी बना है क्या? ये राख है यहाँ पे। हाँ, खाना बनाया। और इधर महाराज जी की जांत है जिसमें पसई की चावल की आटा पीसते हैं। और ये महाराज जी का छोटा सा बक्सा जो चूहों से बचने के लिए, चावल बचाने के लिए इसमें रखते हैं महाराज जी। देख लीजिए महाराज जी की झोपड़ी, इसमें सोते नहीं है, बारिश हो चाहे ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, रात के समय में बाहर ही सोते हैं या दिन में भी, अंदर नहीं सोते महाराज जी। आप देख सकते हैं इसमें कोई सोने का व्यवस्था नहीं। आप देख लीजिए, ये हमारे महात्मा जी की पसई चावल की रोटी है जो झोला में रखी रहती है। ये लीजिए थाली। हाँ जी जी, ये रोटी है, आप देख लीजिए महात्मा जी की। हम फिर से पुनः दिखा दें, झोले में टंगी रहती है। कल ले जाए। महाराज जी, बरसात में हम खीर ही लेकर आया करेंगे। तो 2 किलो थी, और ज्यादा लाया करें क्या? 3 किलो? इतनी बहुत है। ये देख लीजिए महाराज जी की पर्ण खुटी, ये पर्ण खुटी कितना विशाल जंगल है। आप देख लीजिए, रीवा के करौंदा के पेड़, और वो सामने दिखा दीजिए भैया, सामने हनुमान धारा पर्वत है। यही हनुमान जी महाराज त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर तप और साधना किए थे इसी पर्वत में। ये हनुमान जी महाराज की तपोस्थली है। लंका विजय के बाद हनुमान जी महाराज यही तप और साधना किए थे। तो एक ये हनुमान धारा पर्वत हो गया, और एक उधर दिखा दीजिए, ये दूसरा पर्वत, एक दूसरा पर्वत भी है। दोनों पर्वत के बीच में महाराज जी की कुटिया है, छोटी सी पर्ण कुटी है। और यहाँ देख लीजिए महाराज जी के, महात्मा जी के कपड़े सूख रहे हैं। अब महाराज जी की सेवा हो गई है, हम जा रहे हैं। तो महाराज जी के कपड़े सूख रहे हैं, और एक चद्दर सूखा है, एक चद्दर वहां सूखा है, जो बारिश में भीग गए थे। तो महात्मा जी कपड़े अपने सुखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमारे ऋषि महात्माओं का जीवन रहता है।